नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम पोजीशन सेंस मीन्स स्थिति का ज्ञान विथ एग्जाम्पल सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। पोजीशन सेंस क्या होता है? जैसे कई बार हम कहते हैं वो हमारे सामने है, वो हमारे पीछे है, वो हमारे बाईं ओर है, दाईं ओर है, इसे पोजीशन सेंस कहते हैं, स्थिति, है ना, कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ बैठा है ना। तो इसकी आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। पोजीशन सेंस स्थिति का ज्ञान। जैसे जब कोई आपके आगे खड़ा है और उसकी पीठ आपकी तरफ है, इसे क्या कहेंगे? अहेड, इंग्लिश में अहेड कहेंगे। और यानी आप उसके पीछे हैं तो इसको क्या कहेंगे? बिहाइंड। और जब आप किसी से बात कर रहे हैं और उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं है, आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति आपके सामने यानी इन फ्रंट ऑफ है ना, जिससे आप बात कर रहे हैं तो वो आपके सामने है, आप उसका फेस देखते हुए बात कर रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन फ्रंट ऑफ। इसके लिए बिफोर का भी यूज़ किया जाता है। बिफोर के दो मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग क्या है? पहले, बिफोर मीन्स पहले, और सेकेंड मीनिंग है सामने। बगल में, इसको क्या कहेंगे? बगल में के लिए नेक्स्ट टू या बिसाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट सेंटेंस है, बच्चे शिक्षक के सामने बैठे हैं। इन्हें बच्चे शिक्षक का फेस देख सकते हैं और शिक्षक भी बच्चे का फेस देख सकते हैं, है ना। तो एक के सामने, इसके लिए क्या यूज होगा? इन फ्रंट ऑफ। इसकी इंग्लिश सीखेंगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? बच्चे शिक्षक के सामने बैठे हैं, इसके लिए इंग्लिश होगी स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स हैं इसलिए स्टूडेंट्स एस लगेगा इसमें। स्टूडेंट्स आर सिटिंग। अब आप कहेंगे सिटिंग में आईएनजी ऐड हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होगा? रहा है, रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम कंटिन्यूअस चल रहा है, यानी बैठने का काम कंटिन्यूअस चल रहा है, तो उसके लिए सिटिंग, स्टैंडिंग इस टाइप से यूज किया जाएगा। स्टैंडिंग यानी खड़ा है, खड़ा रहा है ऐसा नहीं है, खड़ा है यानी वो काम लगातार चल रहा है, इसलिए इसमें आईएनजी ऐड हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग के सामने बैठे हैं ना, शिक्षक के सामने, इन फ्रंट ऑफ द टीचर या टीचर, इस टाइप से बोल सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ द टीचर। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, स्टूडेंट बैठे हैं इन फ्रंट ऑफ द टीचर, शिक्षक के सामने। राजू मोहन के आगे बैठा है। राजू मोहन के आगे बैठा है। आगे मीन्स क्या होगा? आगे किसको कहेंगे? जब कोई आपके आगे खड़ा है और उसकी पीठ आपकी तरफ है, यानी राजू मोहन के आगे खड़ा है, यानी राजू की पीठ मोहन के तरफ है ना। राजू की पीठ मोहन की तरफ, मोहन के आगे खड़ा है राजू, इसके लिए अहेड का यूज होगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? राजू इज, देखिए राजू मोहन के आगे बैठा है, ठीक है, राजू मोहन के आगे बैठा है, तो राजू की पीठ मोहन की तरफ है, तो इसके लिए आगे के लिए क्या यूज होगा? अहेड। राजू इज सिटिंग, बैठा है ना, राजू इज सिटिंग अहेड ऑफ मोहन। राजू मोहन के आगे बैठा है। राजू इज सिटिंग अहेड ऑफ मोहन, यानी राजू की जो पीठ है मोहन के तरफ है ना, और मोहन राजू के पीछे है, तो इसके लिए क्या होगा? मोहन राजू के पीछे है, तो इसके लिए यूज होगा बिहाइंड, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोहन राजू के बाईं ओर बैठा है। देखिए बाईं ओर, आपको पता है बाईं को क्या कहते हैं? लेफ्ट, दाईं को कहते हैं राइट, है ना, ये सिंपल है। सोहन राहुल के बाईं ओर बैठा है, इसकी इंग्लिश होगी सोहन इज सिटिंग
लेफ्ट टू मीन्स होता है बाईं ओर, लेफ्ट टू राहुल, सोहन राहुल के बाईं ओर बैठा है। नेहा रानी के पीछे बैठी है, नेहा कहाँ बैठी है? रानी के पीछे, यानी बिहाइंड। नेहा इज सिटिंग, नेहा बैठी है रानी के पीछे, बिहाइंड रानी, यानी रानी के पीछे, रानी की पीठ नेहा की तरफ है, नेहा रानी के पीछे बैठी है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता टीना और रोहित के बगल में बैठी है। कहाँ बैठी है? बगल में। सीता टीना और रोहित के बगल में बैठी है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? सीता इज सिटिंग, सीता बैठी है बगल में, यानी इन दोनों के बगल में बैठी है, बिल्कुल पास में नहीं बैठी, थोड़ी दूर पे बैठी होगी, उसके लिए बिसाइड का यूज होगा। बिसाइड टीना एंड रोहित, है ना। सीता इज सिटिंग बिसाइड टीना एंड रोहित, यानी टीना के बाजू में रोहित बैठा होगा, उसके बाद सीता बैठी होगी, यानी थोड़ा दूरी पे, डिस्टेंस में, है ना, तो उसके लिए बिसाइड का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन सोहन और मोहन के बीच में बैठा है, अभी बीच में बैठा है ना, सोहन और मोहन के बीच में बैठा है। कौन? रोहन। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? रोहन इज सिटिंग, रोहन बैठा है, कहाँ बैठा है? सोहन और मोहन के बीच में, बीच में के लिए बिटवीन का यूज होगा, यानी दो लोगों के बीच में बैठने को बिटवीन कहेंगे। बिटवीन सोहन एंड मोहन, रोहन सोहन और मोहन के बीच में बैठा है। रोहन इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड मोहन, यानी दो लोगों के बीच में रोहन बैठा है। रानी मीना के बगल में बैठी है ना, रानी मीना के बगल में बैठी है, यानी थोड़े डिस्टेंस पे, बगल में लेकिन डिस्टेंस पे। रानी इज सिटिंग, रानी बैठी है बगल में, बगल में के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, नेक्स्ट टू या बिसाइड। अभी आपने देखा बिसाइड यानी बगल में, बिसाइड मीना, रानी मीना के बगल में बैठी है। रानी इज सिटिंग नेक्स्ट टू या बिसाइड मीना। नेक्स्ट सेंटेंस है तुषार किशन के बगल में बाईं ओर बैठा है। देखो बगल में बाईं ओर, थोड़ा डिस्टेंस में यदि बैठे हैं, जैसे हम बैठे हैं, हमारे बाजू में 2-3-4 लोग खड़े हैं या बैठे हैं, है ना, तो जो बिल्कुल पास में बैठा हुआ है, बिल्कुल पास में, तो उसको क्या कहेंगे? बगल में बाईं ओर, यानी बिल्कुल बाजू में है बाईं ओर, तो उसके लिए इंग्लिश होगी इमीडिएट लेफ्ट टू। बाईं ओर के लिए लेफ्ट टू होगा, इमीडिएट लेफ्ट टू, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुषार इज सिटिंग, तुषार बैठा है कहाँ? बगल में बाईं ओर, इमीडिएट लेफ्ट टू, इमीडिएट लेफ्ट टू किशन, किशन, तुषार किशन के बगल में बाईं ओर बैठा है। तुषार इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू किशन, यानी बगल में है लेकिन पास में, बिल्कुल पास में, है ना। और जैसे डिस्टेंस रहा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? बिसाइड या नेक्स्ट टू। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल
राजू के बगल में दाईं ओर बैठा है। अब ये क्या था, बगल में बाईं ओर, इमीडिएट लेफ्ट टू, बगल में दाईं ओर, इसके लिए इंग्लिश क्या होगी, इमीडिएट राइट टू। ठीक है, दाईं ओर के लिए राइट टू। राहुल राजू के बगल में दाईं ओर बैठा है, इसकी इंग्लिश होगी राहुल इज सिटिंग immediate right to किसके, राजू के, है ना, राजू राहुल राजू के बगल में दाईं ओर बैठा है, यानी पास में, दाईं ओर बैठा है लेकिन बिल्कुल बाजू में, पास में बैठा है, इमीडिएट राइट टू। नेक्स्ट सेंटेंस है दीपक, पिंकी, सुनील और शीला, ये चारों, दीपक, पिंकी, सुनील और शीला बिल्कुल कोनों में बैठे हैं, कोने में बैठे हैं, सबसे लास्ट में कोने में बैठे हैं, है ना। कौन कौन बैठे हैं, दीपक, पिंकी, सुनील और शीला। इसकी इंग्लिश होगी दीपक, पिंकी, सुनील की स्पेलिंग SUNIL भी होती है, सुनील एंड शीला कहाँ बैठे हैं, शीला, आर, ये हेल्पिंग वर्ब इसमें आर लगेगा, आर सिटिंग यानी दीपक, पिंकी, सुनील और शीला बैठे हैं, दीपक, पिंकी, सुनील एंड शीला आर सिटिंग, कहाँ बैठे हैं, कोने में, बिल्कुल कोने में, इन एक्सट्रीम कॉर्नर्स। ठीक है, दीपक, पिंकी, सुनील एंड शीला आर सिटिंग इन एक्सट्रीम कॉर्नर्स। आइए सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं, आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। बच्चे शिक्षक के सामने बैठे हैं, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर। राजू मोहन के आगे बैठा है, राजू इज सिटिंग अहेड ऑफ मोहन। सोहन राहुल के बाईं ओर बैठा है, सोहन इज सिटिंग लेफ्ट टू राहुल। नेहा रानी के पीछे बैठी है, नेहा इज सिटिंग बिहाइंड रानी। सीता टीना और रोहित के बगल में बैठी है, सीता इज सिटिंग बिसाइड टीना एंड रोहित। रोहन सोहन और मोहन के बीच में बैठा है ना, ये तो बगल में बैठी है, ये बीच में बैठा है। रोहन इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड मोहन। रानी मीना के बगल में बैठी है, रानी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मीना या रानी इज सिटिंग बिसाइड मीना। तुषार किशन के बगल में बाईं ओर बैठा है, तुषार इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू किशन। राहुल राजू के बगल में दाईं ओर बैठा है, राहुल इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू राजू। दीपक पिंकी सुनील और शीला बिल्कुल कोनों में बैठे हैं, दीपक पिंकी सुनील एंड शीला आर सिटिंग इन एक्सट्रीम कॉर्नर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।